इसकी तरह ऊपर कहाँ कोई बंद है? तो हम करने जा रहे हैं जियोलॉजी पार्ट 2। जियोलॉजी में अब तक हमने क्या पढ़ा? जियोलॉजी में हमने अभी तक क्या पढ़ा? तो हमने ये पढ़ा था कि एक एडवर्ड स्वेस नाम का आया आदमी, स्वेस, उसने ना पूरे अर्थ को बोला कि इस अर्थ में से उसने एक पाए काटा, एक हिस्सा काटा। उस हिस्से को इसने समझाया कि जो हिस्सा होता है ना, सबसे पहले इसने हिस्से का नाम क्या रखा था? सियाल, क्योंकि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिला। नेक्स्ट वाले का रखा इसने सीमा, और नेक्स्ट में नीफे, इसमें निकल और आयरन की मात्रा ज़्यादा मिली। लेकिन जब मॉडर्न जियोलॉजी आया तो लोगों ने एडवर्ड स्वेस की बातों को नकार दिया। बोला एडवर्ड स्वेस ने जो बोला वो बात पूरी तरीके से सही नहीं है। क्या बोला? पूरी तरीके से सही नहीं है। उन्होंने बताया कि सब चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला। क्या देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला। और हाँ, क्या करें, ठीक है बाबा आगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, देखो एडवर्ड स्वेस ने जो बोला था वो सही नहीं बोला था, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं था। ये बात किसने बोली? जो नए वैज्ञानिक आए उन्होंने बोला ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि जब और दुनिया आगे बढ़ी तो नए मशीन आए, नए मशीनों से चेक किया गया, तो एडवर्ड स्वेस ने जो बोला उसकी बातों को धीरे धीरे करके नकार दिया। सबसे पहले क्या बोला था उसने? एडवर्ड स्वेस ने बोला था तीन चीज़ें बताई थी। इसको बोलते हैं सियाल, इसे बोलते हैं सीमा, इसे बोलते हैं नीफे। लेकिन उन्होंने बोला, जो नए वैज्ञानिक थे उन्होंने आके बोला ये सियाल, सीमा और नीफे ना कह के उन्होंने इसको बोला क्रस्ट। क्या बोला? इसको क्रस्ट बोला। इसको बोला मेंटल नहीं, मेंटल। तो पहले वाले को इन्होंने नाम दिया, किन्होंने? न्यू जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने नाम दिया पहले वाले को क्रस्ट, नीचे वाले को मेंटल, और लास्ट वाले को कोर। क्या रखा नाम? कोर। क्या रखा नाम? कोर रखा। ऐसे ही तो उसने डिवाइड किया, इन्होंने नाम चेंज किया। एडवर्ड स्वेस ने एक और बात चीज़ें नहीं बताई थी। उसने इस लाइन का नाम नहीं बताया था। कोई लाइन का नाम बताया था? नहीं बताया था। कोई लाइन का नाम नहीं बताया था। तो न्यू वैज्ञानिक जो है उन्होंने इस लाइन का नाम बताया। क्या बताया? कि क्रस्ट को और मेंटल को जो लाइन अलग करती है उस लाइन का नाम इन्होंने बताया मोहो। क्या बताया? मोहो। तो कौन सी लाइन क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है? मोहो। कौन सी लाइन जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है? मोहो। मोहो किसने? मोहो। नेक्स्ट वाला जो लाइन है वो है मेंटल और कोर। क्या इस लाइन का नाम एडवर्ड स्वेस ने बताया था? नहीं बताया था। उसने थोड़ी मोड़ी चीज़ें बताई थी। उसने एक ही चीज़ एकदम सही बताई थी, वो है उसकी डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही ना अर्थ की डेंसिटी, यही है। तो मेंटल और क्रस्ट को अलग करने वाली लाइन का नाम, जोर से बोलो, ऐसे मर गए हो क्या? हाँ। और जो मेंटल और कोर को जो लाइन अलग करती है उसका नाम इन्होंने रखा गुटेनबर्ग। क्या नाम रखा? गुटेनबर्ग। एक सेकंड रुको।
गुटेंसबर्ग, हाँ गुटेंसबर्ग। तो अगर मैं पूछूं, अच्छा क्या इसमें जब तुम देख रहे थे तो ज़्यादा साउंड आ रहा था? हाँ आ रहा था ना, ठीक। तो साउंड तो कंट्रोल कर सकते हो तुम, और जब भी देखना फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना तुम। तुमने तो पढ़ लिया ना, है कि नहीं? अब बाकी को बताना। सुनो, तो मेंटल और कोर को अलग करने वाली लाइन गुटेनबर्ग। कौन सा? गुटेनबर्ग। ये ऐसा लग रहा है आइसबर्ग जैसा लग रहा है ना? आइसबर्ग पढ़ा था। आइसबर्ग क्या होता है? किसको याद है? सर वो जो आता है जो छोटा छोटा होता है, फिर और मतलब कि जो एक बड़ा सा होता है उसके ड्रमलीन जब टूट जाता है उसे आइसबर्ग्स बोलते हैं। आइसबर्ग नहीं सर, एस्कर। एस्कर्स बोलते हैं उसको, एस्कर्स बोलते हैं। नहीं सर, एस्कर। हाँ एस्कर्स। तो आइसबर्ग किसका नाम था? सर वो जो एक बड़ा सा था उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, उसी का नाम तो था आइसबर्ग। सर उसके ऊपर जब खड़े हो जाते हैं तब वो टूटने लगता है तो उसका नाम आइसबर्ग है। ये सर आइसबर्ग जो सर छोटे छोटे गोले गोले टुकड़े उस पर खड़े भी हो सकते हैं, कभी भी बीच में से टूट सकता था, तो लेकिन उसे आइसबर्ग वो भी याद नहीं, छोड़। आइसबर्ग है ही नहीं सर। आइसबर्ग नहीं, आइसबर्ग अच्छा उसको बोलते हैं, स्नो को बोला गया था। ठीक है, इधर चलो। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन, और मेंटल और कोर को अलग करने वाली लाइन गुटेनबर्ग। क्या? गुटेनबर्ग। तो अगर मैं हटा के पूछूं तो समझ में आएगा। तो क्या एडवर्ड स्वेस ने इन लाइनों के नाम बोले थे? नहीं बोले थे। आगे जब साइंटिस्ट और आए तो उन्होंने इनकी बात भी बोली कि इन्होंने ये बात बोली, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि क्रस्ट में भी दो लेयर होते हैं। उन्होंने क्या बताया? क्रस्ट में भी दो लेयर है, एक होता है अपर क्रस्ट और होता है एक लोअर क्रस्ट। ऐसे उन्होंने मेंटल में भी बताया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर में भी बताया, अपर कोर और लोअर कोर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को भी बांट दिया गया कि नहीं बांट दिया गया? अपर मेंटल और मेंटल को भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बांट दिया गया। कोर को भी बांट दिया गया, अपर कोर और लोअर कोर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों को भी तो बांटने वाला एक बीच में लाइन है, तो इस लाइन का भी नाम होना चाहिए, तो इन लाइनों का भी नाम है। तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो लाइन बांटती है उसको क्या बोलते हैं? कोलोराडो नहीं, कोलोराडो अरे इसे बोलते हैं अरे क्या नाम था इसका? कोनोरैड के लिख दिया बार बार सी से। कोनोरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन, कोनोरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन। ये कैसा लाइन है? तो मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन है। डिसकंटिन्यूटी लाइन, न्यूटी लाइन, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। ये कौन सा भाग? कोनोरैड बोलो कोनोरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन, कोनोरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन। कौन सी डिसकंटिन्यूटी लाइन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है?
कोनोरैड। कोनोरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन। समझ में आया बात? अपर मेंटल और अब सुनो मेरे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को भी कोई एक लाइन अलग कर रही है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम क्या होना चाहिए? रैपिडी। रैपिडी, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी लाइन। डिसकंटिन्यूटी लाइन, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, कंटिन्यूटी, तो यहाँ है डिस। तो रैपिडी डिसकंटिन्यूटी लाइन किन दो क्रस्ट को अलग करती है? किन दो पार्ट को अलग करती है? तो लोअर मेंटल और अपर मेंटल को अलग करने वाली लाइन वो है हमारी रैपिडी डिसकंटिन्यूटी लाइन। रैपिडी डिसकंटिन्यूटी लाइन, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी लाइन, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी लाइन, रैपिडी। पहला क्या था? कोनोरैड, रैपिडी, कोनोरैड, रैपिडी। अब देखो अपर कोर और लोअर कोर को भी एक लाइन अलग कर रही है, तो इस लाइन का भी नाम होगा, तो इसका होगा हमारा लेहमैन। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो होगा ही। तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन कहाँ की है? ये कौन से दो पार्ट को अलग करती है? अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर कोर और लोअर कोर। तो तुम देखोगे अगर मैं बोलूं क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन तो कौन सी होगी? जो अलग करेगी वो कौन सी होगी? मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। कौन सी लाइन मेंटल और कोर को अलग करेगी? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। कौन सी लाइन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करेगी? कोनोरैड है। कौन सी लाइन अपर कोर और लोअर कोर को अलग करेगी? कौन सी लाइन अपर कोर और लोअर कोर को अलग करेगी? लेहमैन। अब देखो अगर मुझे ये याद रखना, अब देखो ये चीज़ें याद नहीं रहती कभी कभी, तो क्या करूँगा? तो एक ट्रिक है कि जो क्रस्ट मेंटल और कोर को अलग करते हैं ना, जैसे ये वाली लाइन, इन दोनों का ट्रिक है मग। म से मोहो, जी से ग से गुटेनबर्ग, हो गया ना? तो मग हो गया। और इसमें क्या है? ये क्या है? कोनोरैड, रैपिडी, लेहमैन। तो कोनोरैड का क, लेहमैन रैपिडी का र और लेहमैन का ल। क्या है यहाँ? पता नहीं क्या था। इस जगह नहीं मिलता बाबा आपको, ये सब यहाँ कहाँ रखते हैं? बात समझ में आई? करेला, करेल रख दो। रेपिटी तो रे, करेल, करेल रख देंगे। और क्या रखे? करेल, करेला ऐसे याद रखना है ना, करेला। तो करेला, क से कोनोरैड, रे से रैपिडी, ल से लेहमैन। यहाँ पे म से मोहो और जी से ग से गुटेनबर्ग। तो ला तो मैंने लिखने के लिए, याद रखने के लिए, आ की मात्रा मत पढ़ना। चुपचाप जो दिया जा रहा है वो याद करो, अपना दिमाग लगा के। तुम्हें तो डायरेक्ट याद रखना चाहिए। तो अगर मैं मिटा के पूछूं, मैं 2 मिनट देता हूँ, फटाफट देखता हूँ किसको याद होता है।
हाँ 2 मिनट देता हूँ, चुपचाप बैठ के याद कर लो, बार बार बस बोलना है। अब देखो बात ये आई कि ये सारी चीज़ें किसने नहीं बताई थी, एडवर्ड स्वेस ने नहीं बताई थी, ये नए वैज्ञानिकों ने इस बात को बताई है। तो एडवर्ड स्वेस में गलत सर गुटैन है ना थर्ड क्लास। ये था अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, बस ये बताया था क्रस्ट मेटल और कोर। हाँ तो वो उतना ही बताया। सर वो गुटैन तो है मैं तो पूरा चीज़ बताऊंगा। सर वो गुटैन है ना। सर बता दो। याद होगा, देखो बैठ के सोच रही है, इसका तो अलग ही है, इसको जरूर दिखाना चाहिए इसको वीडियो में दिखाओ, है ना। ना 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 चल रहे ना, हम क्या डरते हैं सर मिटा दो। 2 मिनट दिया है, 2 मिनट पढ़ने के लिए। आंखें बंद करो फिर सोचो, आंखें बंद करके सोचो। ए आंखें बंद कर, बंद कर आंखें। क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? वो जो मैंने, जा भाई जा। बीड़ी डाली। हैं एन हॉबी, अबे एन कैसे लिख रहा है मैथ्स की हॉबी में? 4 लिखा था ना, 4 लिखा होगा ना। 4 लिख 4। हाँ अच्छा, अब मैं मिटा के पूछता हूँ। जैसे पूछूंगा वही बताएगा। पीयू, तीनों लेयर के नाम नए वैज्ञानिकों ने क्या रखा? बीच वाले का तू बता। हाँ सही बोला, ये मेंटल है। तू बता, ऊपर वाले का क्या नाम रखा? कर्स, क्रस्ट। नीचे वाले का क्या नाम बोला सुबह? कोर। ये बात सही बोला है कि नहीं? इनका एडवर्ड स्वेस ने जब इनका क्या निकाला था, डेंसिटी निकाला था, वो सही निकाला था। वो तो वजन करके निकाला था, तो वो तो सही निकला था। नेक्स्ट, अब बताएगा कोई क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले लाइन का नाम तू बता पीयू। बोले मोह, सही बात है। मोह क्या, बस मोह बोल रहे हैं। कुछ भी, कुछ भी ऐसा आता है ना, मीम आता है ना, कुछ भी, कुछ भी। तो ये इसका क्या होगा तू बता। सही बोल रहे हैं। डिसकंटिन्यूटी लाइन, तो बोलोगे पूरा बोलो, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। कोर और मेंटल को अलग करने वाली लाइन? पूरा बोलो। अरे अरे तू बता, इसको नहीं आता। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। अब तुम समझो, मैं हर चीज बार बार लिखता रहूं इतना लंबा। अब क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो तू बता कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया था? बता। ये अपर क्रस्ट हुआ, ये लोअर क्रस्ट हुआ। मेंटल को भी ऐसे डिवाइड किया गया था, अपर मेंटल, लोअर मेंटल और
लोअर कोर। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली लाइन का नाम बताओ। कोनोरैड डिसकंटिन्यूटी लाइन, सही बात है कि नहीं? सी लिख दे रहा हूँ बस, कोनोरैड का सी लिख दे रहा हूँ। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाली लाइन का नाम तू बता। हाँ, रैपिड डिसकंटिन्यूटी लाइन। और जो अपर कोर और लोअर कोर को जो लाइन अलग करने वाली उसका नाम क्या है? सही बात है, लेहमन। याद हो जाना चाहिए, ये घर जाना फिर ये बनाना, समझ में आया बात? क्या अभी छोड़ दूं? अरे अभी पूरी चीजें थोड़ी समझाई मैंने, देखो देखो उसने क्या बोला था एडवर्ड स्वेस ने कि ये ऊपर वाला कैसा है, एसिडिक है, बेस है, बट उसने गलत बोला। फिर बाद में हमें पता चला कि अपर क्रस्ट एसिडिक एसिड होता है और लोअर क्रस्ट ही बेस होता है। मेंटल एसिड और बेस नहीं होता, ठीक है? किसने बोला? नए लोगों ने, न्यू साइंटिस्ट ने बोला। उन्होंने बोला कि यहाँ मैग्मा होता है, यहीं हमारा वोल्केनो होता है, ये बात सही थी। और यहीं पे हमारा मैग्मा होता है। हमारा मैग्मा मतलब क्या होता है? धधकता लावा होता है, लावा जो होता है। क्या लोअर कोर में मैग्मा ही होता है, ज्यादा गर्म, यही मैग्मा ऊपर उठ के आता है, ठीक है? अभी उस चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई? तो एसिड और बेस के मामले में उसने गलत बोला था। क्या गलत बोला था? उसने तो बस बोला कि पूरा ही ऊपर वाला ही एसिड हो गया और नीचे वाला बेस बोल दिया उसने, बल्कि ऐसा नहीं था। बल्कि क्रस्ट में ही दो पार्ट थे, अपर क्रस्ट एसिडिक था और लोअर का क्रस्ट बेस था। समझ में आया बात? ये बात समझ में आई? एसिड और बेस सही हो गया अब, ठीक? हाँ आगे। हाँ, वोल्केनो होता है यहाँ पे, मेटल होता है ना, वोल्केनो वाला आगे चैप्टर है, ठीक से समझ में आएगा। अभी पहले इस चीज पे ध्यान मत दो। और एक्चुअली में कैसा है वो देखते हैं। एक्चुअली में क्या ऐसा बना है? नहीं, एक्चुअली में अगर हमारा अर्थ का ये हिस्सा है, ध्यान से देखना, तो बस ऊपर का हिस्सा ही क्रस्ट होता है, इसी के अंदर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट आता है, बस इतना ही पार्ट है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट इसी के अंदर है। इतना मेंटल होता है, सबसे बड़ा मेंटल होता है, फिर आता है हमारा कोर। तो सबसे बड़ा क्या है? मेंटल, ये 1 नंबर पे। उसके बाद कोर 2 नंबर पे, और ये थर्ड क्रस्ट थर्ड। समझ में आया बात? अगर मैं इसको गोल करके दिखाऊं, अब पूरे अर्थ में दिखा के दिखाऊं, तो ध्यान दो, पूरे अर्थ में अगर यही चीज बनाओ तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखो पूरे अर्थ का देखेंगे, अर्थ का बस पहला वाला भाग इतना सा ही क्या है? क्रस्ट हो गया। ये इतना क्रस्ट है जहां हम रहते हैं, इसी के ऊपर रहते हैं ना हम। क्रस्ट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस कल बताया था। अंदर क्या हुआ? कोर हुआ कि नहीं? कोर। और बचा क्या? मेंटल। ये देखो इतना बड़ा मेंटल है, मेंटल ही सबसे बड़ा एरिया होता है। और जितना भी जब भी भूकंप आता है, तो भूकंप में हमेशा मैं गलत बताया जाता है, ये मान लेते हैं यहाँ से भूकंप चालू हुआ है, तो क्या भूकंप सीधे डायरेक्शन में जाएगा? तो किस डायरेक्शन में जाएगा तुम बताओ? देखो भूकंप आएगा तो चारों डायरेक्शन में जाएगा, चारों डायरेक्शन में, लेकिन उसका असर कम होगा हर जगह, क्योंकि ये भूकंप यहां से स्टार्ट हुआ है तो इसका ज्यादा असर कहां देखा जाएगा? यहां पे। बट ऐसा नहीं है, भूकंप यहां आया है तो ये यहां पे भी जाएगा, लेकिन जब तक यहां जाता है तो एकदम खत्म ही हो जाता है, उसका असर ना के बराबर होता है। समझ में आया बात? यहां जाता है तो जाते जाते यहाँ पे भी खत्म ही होता है, तो ना के बराबर। जैसे दिल्ली में आता है कैसे हल्का सा आता है ना, है ना? है बारिश से कब भूकंप आता है? गधेड़े इधर ध्यान दे। तो भूकंप
एक डायरेक्शन में नहीं आता, ये बात दिमाग में पुट कर लो। हाँ, लेकिन जिस डायरेक्शन में जब सीधे आता है, उसी डायरेक्शन के सीधे में आता है, तो जहां पे आता है ना, उसे एपी सेंटर बोलते हैं। एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। ये बात समझ में आई? भूकंप मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पर वो आगे जाता है। जहाँ जिस चीज के सामने, जैसे यहाँ से भूकंप आया तो यहाँ पे अगर आएगा ना, तो यहाँ तेज झटका देगा, उसको एपी सेंटर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और भूकंप नहीं हिलेगा। अब कोई फोन में एक जगह वाइब्रेटर होता है ना, कि सब जगह पूरे स्क्रीन में वाइब्रेटर लगा होता है एक जैसा, तो पूरा फोन वाइब्रेट करता है कि नहीं करता? कि सिर्फ वही मान लेते हैं, वही थोड़ी ना वाइब्रेट करता है। मान लेते हैं ये फ़ोन है तुम्हारा, फ़ोन में वाइब्रेटर मान लेते हैं यहीं कहीं लगा है, तो क्या सिर्फ इतना ही वाइब्रेट होता है हिस्सा, बाकी का वाइब्रेट नहीं होता, पूरा होता है। ऐसे ही जब यहाँ पे वाइब्रेशन ऑन हुई है तो पूरे धरती को कांपना चाहिए, लेकिन पूरा धरती कांप क्यों नहीं पता? क्योंकि बहुत बड़ा है धरती। जब तक ये यहाँ पे कांपता हुआ आता है, इसका वाइब्रेशन खत्म हो जाता है और ना के बराबर होता है, महसूस ही नहीं होता लोगों को। लोग बोलते हैं अरे पता ही नहीं चला कब भूकंप आ गया। सर लेकिन वो तो इधर से आ रहा है ना, हाँ, वो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से हम थोड़ी ना नीचे। अरे देख सुन, ये अपने देखो, जो क्या बोलते हैं इसे, कोर है। इस कोर में क्या होता है? मैग्नेटिक पावर होती है, जो कि हर चीज को खींच के रखी हुई है। तो अर्थ पूरा कैसा है? पृथ्वी कैसी है? हमारी अर्थ कैसी है? गोल है कि नहीं है? गोल एक तरीके से जियोइड है ना, है कि नहीं है? गोल है कि नहीं है पहले बताओ। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे रहता है, तो कोई क्या यहाँ पे नहीं रहता होगा? सर से थोड़े चिपका होगा, वो तो ऐसे ही रहता होगा, उसके लिए तो नॉर्मल जीवन है। तो यहाँ से चलेगा तो वापस यहाँ आ जाएगा। ये बात तो समझ में आती है ना? तो इस हिसाब से देखा जाता है, समझ में बात? इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब यहाँ पे तो आदमी रहेंगे नहीं, ये सोच रहा था, बट ऐसा नहीं होता। क्या बोल रही है? बात समझ में आई? तो अगर मैं पूछूं ये कितने परसेंट होता है, तो क्रस्ट जो है ना हमेशा 1% होता है। क्रस्ट कितना है? क्रस्ट कितना है? फिर क्या है? ये होता है 16%। कितना होता है? 16%। और जो हमारा मेंटल होता है वो बाकी का परसेंट होगा। तो कितना बचा? 100 में से 17 गए 83। तो 83% क्या होता है? तो हमारे अर्थ में 1% क्रस्ट है, 83% मेंटल है और 16% कोर है। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? समझा? तो यही हमारा आज का जियोलॉजी था जो हमें पढ़ना। क्लास 2 ओवर होता है। हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, है ना? तो कैसे हैं आप लोग? तुम लाइक शेयर करते हो जो कसम दे रहे हैं आजकल? मैं कैसे